आइए हम सब मिलकर सनातन संस्कार को आगे बढ़ाएं। वेद, पुराण और उपनिषदों के शुद्ध और सरल ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें श्री कृष्ण लीला चैनल। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, कलयुग के 5000 वर्ष बीतने पर गंगा, सरस्वती तथा पद्मावती नदियां अपना सरित रूप का त्याग करके वापस वैकुंठ में क्रमशः गंगा, सरस्वती तथा लक्ष्मी रूप में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। सालग्राम श्री हरि की मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने धाम को पधारेंगे। इनके साथ ही साधु, पुराण, संघ, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे। देव पूजा, देवनाम, देवताओं के गुणों का कीर्तन, वेद, शास्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास, ये सब भी उनके साथ ही इस भारत से चले जाएंगे। इनमें लोगों की श्रद्धा नहीं रह जाएगी। प्रायः सभी लोग मध और मांस का सेवन करेंगे। झूठ और कपट से किसी को घृणा नहीं होगी। उपर्युक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात सट, क्रूर, दाम्भिक, अत्यंत अहंकारी, चोर, हिंसक ये सब संसार में फैल जाएंगे। पुरुष भेद, परस्पर मैत्री का अभाव होगा। अपने अथवा पुरुष का भेद, स्त्री का भेद, विवाह, वाद निर्णय, जाति या वर्ण का निर्णय, अपने या पराये स्वामी का भेद तथा अपनी पराई वस्तुओं का भेद भी आगे चलकर नहीं रहेगा। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर घर में पुंसचलियों का निवास होगा। वे दुराचारणी स्त्रियां सदा डांट फटकार कर अपने पतियों को पीटेंगी। गृहिणी घर की पूरी मालकिन बनी रहेंगी। घर का स्वामी नौकर से भी अधिक अधम समझा जाएगा। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। भाई बंधु वही समझे जाएंगे जिनका संबंध योनि या जन्म को लेकर होगा, जैसे पुत्र, भाई आदि। अर्थात जरा भी दूर के संपर्क वालों को लोग भाई बंधु भी नहीं मानेंगे। विद्या अध्ययन से संबंध रखने वाले गुरु, भाई आदि के साथ कोई बात भी नहीं करेगा। पुरुष अपने ही परिवार के लोगों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या वंदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्रायः बंद ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण मलेच्छ के समान आचरण करेंगे। प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर मलेच्छ शास्त्र पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवावृत्ति से जीविका चलाएंगे। संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। जमीन पर धान्य नहीं उपजेंगे। वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। गांवों में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी। लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे। स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव होगा। गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे। राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रजा भयानक करों के भारों से अत्यंत कष्ट पाएगी। चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान न हो सकेगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे। नदियों और तालाबों पर धान्य होंगे, अर्थात समयोचित वर्षा के अभाव से अन्यत्र खेती न होने के कारण लोग इनके तट पर ही खेती करेंगे। कलयुग में संभ्रांत कुल के पुरुषों की अवनति होगी। नारद कली के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, सठ और असत्यवादी होंगे। भली भांति जोते बोए हुए खेत भी धान्य देने में असमर्थ रहेंगे। नीच वर्ण वाले धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्य घाती होंगे। कली में प्रायः स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवा अवस्था से रहित होंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। कलयुग में भगवान नाम बेचा जाएगा। मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर स्वयं पुनः उसे वापस ले लेंगे। देव वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल वृत्ति, चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरे की, कलयुग के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग में मनुष्य को अगम्यागमन में कोई हिचक न रहेगी। कलयुग में स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात सभी स्त्री पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनों पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। सभी चोर और लंपट होंगे। सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले एवं नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सबके वंशजों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। पंच यज्ञ करने में द्विजों की प्रवृत्ति न होगी। यज्ञोपवीत पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या वदन और शौच से विहीन रहेंगे। पुंसचली
गई सूद से जीविका चलाने वाली तथा कूटनी स्त्री रजस्वला रहती हुई भी ब्राह्मणों के घर भोजन बनाएंगी। अन्नों में, स्त्रियों में और आश्रमवासी मनुष्यों में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कलयुग में प्रायः सभी मलेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र रूप से भगवान कल्कि प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान नारायण के अंश हैं। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मलेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छ शून्य कर देंगे। यों वसुधा को मलेच्छ रहित करके वे स्वयं अंतर्धान हो जाएंगे। तब एक बार पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। डाकू सर्वत्र लूटपाट मचाने लगेंगे। तदंतर मोटी धार से असीम जल बरसने लगेगा। लगातार 6 दिन रात बारिश होगी। पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी, प्राणी, वृक्ष, गृह से शून्य हो जाएंगे। मुने, इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे जिनके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। यूं होने पर दुर्धर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा। वह तब तप और सत्व से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्राकट्य होगा। जय राधा कृष्ण।